नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अल नीलो। ये एक धारा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्रिसमस के बच्चों की धारा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के आसपास होती है। इसलिए अल नीनो इस धारा को हम क्रिसमस के बच्चों की धारा भी कहते हैं। वास्तविक रूप से एल नीलो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा बच्चा होता है। यह धारा दक्षिणी अमेरिका के जो पेरू के तट हैं वहां पर चलती है, या फिर कहें कि इस जगह पर दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तटों पर इस धारा का निर्माण होता है। और इस धारा का जो नामकरण है वो पेरू के मछुआरों द्वारा किया गया है। और इसके नामकरण में ईसा मसीह यानी जो 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन मनाते हैं वो इनके नामकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए अल नीलो की उत्पत्ति का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का पेरू तट है और इन धाराओं का नामकरण जो किया है वो पेरू में पाए जाने वाली मछुआरों द्वारा इनका नाम किया गया है। भूमध्य सागरीय तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए हुए बदलाव के कारण इस घटना को हम एल नीलो कहते हैं। एल नीलो का जो नामकरण है वो इसीलिए हुए है क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य सागरीय तापमान और जो वायुमंडल की परिस्थितियों में जो बदलाव आता है उस घटना को हम एल नीलो कहते हैं। इसके बाद में हम आपसे उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, उन भाइयों से, उन मित्रों से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। और अब हम बड़े व्यापक रूप से डेस्क्राइब रूप से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इस चैप्टर को। देखिए कि एल नीलो 10 साल में 2 बार आती है, 2 से 3 बार में आती है एल नीलो, और 10 साल के भीतर एल नीलो के प्रभाव के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। पहले हम एल नीलो और अल नीलो के संबंधित जो थ्योरेटिकल जानकारी है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको जान लें। फिर उसके बाद हम ये कैसे बनती है, कैसे चलती है, इस चीज को हम एक डायग्राम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैंने बताया कि एल नीलो वह धारा है जिसके आने के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री वृद्धि हो जाती है। एल नीलो को हम दक्षिणी दोलन भी कहते हैं, दक्षिणी दोलन भी कहते हैं। एल नीनो की धारा जब आती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति आ जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखें। पूरे चिली के तटों में भारी वर्षा होती है, क्योंकि एल नीनो की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका की चिली के तटों पर होती है। इसीलिए जब एल नीनो की उत्पत्ति होती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो सूखे की स्थिति होगी, लेकिन जो चिली के तट है वहां पर भारी वर्षा होती है, जिसके कारण जब एल नीनो की उत्पत्ति होती है तो सूक्ष्मदर्शी से वालों का विकास और असंख्य मछलियों की मृत्यु भी हो जाती है। महासागर में होने वाली घटनाओं का ये एक दुष्परिणाम है कि एल नीनो की उत्पत्ति के कारण असंख्य मछलियों की मृत्यु हो जाती है और सूक्ष्मदर्शी जो शैवाल हैं उनका विकास भी नहीं हो पाता। एल नीनो की घटना को हम डार्विन एवं ताहेटी के घटना के नाम से भी जानते हैं। ये डार्विन और ताहेटी इन दोनों ने एल नीनो की घटना को खोजा है और इन्होंने एक निश्चित वायुदाब जो कि 130 से 150 डिग्री वेस्ट एक वायुदाब माना है। इन्होंने डार्विन और ताहेटी ने उस वायुदाब के आधार पर अल नीनो का विकास इन्होंने माना है और इन्होंने अल नीनो से संबंधित वायुदाब को 130 से 150 डिग्री वेस्ट में मान करके इसका अध्ययन किया है। अल नीनो की उत्पत्ति के पश्चात डार्विन पर उच्च दाब एवं ताहिती पर इन्होंने निम्न दाब पाया जाता है। देखिए, ये डार्विन पर उच्च दाब तथा ताहिती पर निम्न दाब, यानी ये दो एक प्रकार के क्षेत्र बताए हैं डार्विन
और ताहिती, जहां पर डार्विन पर उच्च दाब होगा और ताहिती पर निम्न दाब पाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम ला नीना की बात करें तो ये भी एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटी बच्ची। ला नीना अल नीनो की ठीक उल्टी है। वो एक गर्म जलधारा थी, जबकि ला नीना या ला नीनो भी बोलते हैं एक ठंडी धारा है, और ला नीनो धारा को हम ठंडी हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के पश्चात मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का तापमान न्यूनतम हो जाता है, अर्थात तापमान में वृद्धि होना घट जाती है, तापमान की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए ला नीना एक ठंडी धारा है। जब ये उत्पन्न होती है तो उसकी उत्पत्ति के पश्चात में प्रशांत महासागर, वो भी पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का तापमान कम होने लगता है और न्यूनतम हो जाता है। ला नीनो से हम्बोल्ट धारा में वृद्धि होती है। ला नीनो के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर की उष्णकटिबंधीय भागों में तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की घटना अधिक होती है। देखिए, ला नीनो की धारा जब उत्पन्न होती है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो जल है वो वहां का जल वाष्पीकरण के रूप में अधिक उड़ने लगता है। ला नीना की घटना के कारण ही इंडोनेशिया एवं उसके समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होना शुरू हो जाती है। ये थी ला नीनो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिनको कि प्रश्नोत्तर के रूप में आपसे कई बार पूछा भी जाता है। अब हम ला नीनो की जो घटना है इसको हम बाढ़ की असामान्य घटनाओं के रूप में भी देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि भारत में अच्छे मानसून या भारत की अच्छे मानसून के लिए ला नीना भी जिम्मेदार है। जब ला नीना की उत्पत्ति होती है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि भारत में बाढ़ की असामान्य घटनाएं भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये एक ठंडी धारा है। जैसा कि हमने बताया कि ला नीना की जब उत्पत्ति होगी तो पश्चिमी प्रशांत महासागर की में उष्णकटिबंधीय भागों में तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होने लगता है, और ये वाष्पीकरण के अधिक होने के कारण ही जो मानसून है या कहें कि मानसूनी घटनाएं भारत की ओर अग्रसर होने लगती हैं। देखिए, महासागर में जो जल धाराएं होती हैं एक्चुअली में एल नीनो व ला नीनो दोनों एक प्रकार की महासागरीय जल धाराएं हैं। हमको ये समझ लेना चाहिए कि आखिर इन जल धाराओं के बनने के पीछे क्या कारण है। तो महासागर में जल धाराओं के बनने के तीन कारण हैं। पहला है वायुदाब एवं हवाएं, दूसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। जिन तीनों के कारण ही महासागरों में जल धाराओं का निर्माण होता है। तो महासागर में जल धाराओं के निर्माण के पीछे तीन कारण हैं: वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। अब हम ये जानते हैं कि अल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम डायग्राम के रूप में देखते हैं कि अल नीनो की धारा चलती किस प्रकार है। तो देखिए मित्रों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है हमारा एक नक्शा, जिसमें कि आप यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका आपको देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका, और ये है आपका पेरू का तट। अल नीनो की धारा जब उत्पन्न होती है तो ऑस्ट्रेलिया में, जो आप इस समय ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब यानी हाई प्रेशर, अर्थात हाई प्रेशर का निर्माण उच्च वायुदाब होता है। जबकि अल नीनो की धारा जब उत्पन्न होती है तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर निम्न दाब होता है, लो प्रेशर। एल पी के नाम से मैं इसे दर्शा रहा हूँ, लो प्रेशर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि महासागरों में
जल धाराओं की उत्पत्ति के पीछे एक कारण जो है वो है वायु दाब। तो देखिए कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें कि अल नीनो की धारा जब उत्पन्न होती है तो दक्षिणी अमेरिका में निम्न वायुदाब होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उच्च वायुदाब होता है। जबकि इसके अतिरिक्त एक बात और आप ध्यान करें कि यहाँ पर यानी इस जगह पर ये जो आपको भूमध्य रेखा दिखाई पड़ रही है, ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, इस 0 डिग्री की भूमध्य रेखा से नीचे यहाँ पर जब धाराएं कुछ इस प्रकार से चलें, देखिए ये धाराएं चल रही हैं, ये गर्म जल धाराएं हैं, ये गर्म जल धाराएं हैं। जबकि दक्षिणी अमेरिका के ठीक जबकि दक्षिणी अमेरिका के ठीक जबकि हम देखिए जबकि दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में इस प्रकार से ये चित्र को आप देखिए कि यहाँ पर ये गर्म जलधाराएं हैं, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये है आपकी गर्म जलधारा, और यहाँ पर नीचे से आपको मिल रही है ठंडी जलधारा। जब ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के तटों पर एक दक्षिणी अमेरिका के तटों पर यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इन जगहों पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और जो हवा है वह हवा आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार हवा जब आगे की ओर बढ़ने लगती है तो यहाँ पर इस जगह ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ऑस्ट्रेलिया के इन वाले तटों पर यहाँ पर एक उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बरसात होने लगती है। इसीलिए मैंने आपको जब थ्योरेटिकल में पढ़ाया था कि जब ये जो परिस्थिति है ये ला नीनो की परिस्थिति है मित्रों, ला नीनो की परिस्थिति है, ला नीनो की परिस्थिति है। लेकिन ठीक इसके उल्टे में जो परिस्थिति है वो है अल नीलो। जब अल नीलो की धारा बहती है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इस जगह उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। देखिए ये लो प्रेशर बन जाता है दक्षिणी अमेरिका में, और यहाँ पर बन जाता है आपका उच्च प्रेशर। तो हम दोबारा से इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अल नीनो की धारा की उत्पत्ति के समय उच्च प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है आपका लो प्रेशर। तो अल नीनो की धारा की उत्पत्ति के समय यह धारा कुछ इस प्रकार से बहती हुई चली जाती है, क्योंकि ठंडी धारा और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं। जब ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर प्लैंकटन नामक एक शैवाल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि मछलियों के पकड़ने या मछलियों के खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए दक्षिणी अमेरिका के इन जगहों पर यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और यहाँ पर बरसात काफी अच्छी मात्रा में होने लगती है। ये है आपकी अल नीनो धारा से संबंधित बातें। लेकिन जब ला नीनो धारा की उत्पत्ति होती है तो यही ला नीनो धारा की उत्पत्ति के समय ठीक बात उल्टी हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आपका निम्न वायुदाब बन जाता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाएगा ला नीनो के टाइम पे, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। मैं यहाँ लो प्रेशर लिख रहा हूँ। जबकि दक्षिणी अमेरिका में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर का केंद्र बन जाता है। ये घटना होती है ला नीनो के टाइम पे, जिसके कारण क्या होता है हमारी जो देखिए अब इस घटना के कारण तो हमें ये पता लग गया कि भाई
ला नीनो के कारण हाई प्रेशर कहाँ पर है और लो प्रेशर कहाँ पे है। लेकिन अब इसके बाद में देखिए आगे क्या होगा, इससे आखिर हमारे भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझें। कि जब दक्षिणी अमेरिका से ये पवनें इस प्रकार से चलेंगी, तो ये पवनें जब इस प्रकार से चलती हैं, तो यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर होती हुई यहाँ पर ये पवनें प्रवेश करती हैं, जिसके कारण ला नीनो के कारण यहाँ पर काफी मात्रा में भारत में काफी मात्रा में अधिक बरसात होती है। यहाँ तक कि बाढ़ की संभावनाएं भी ला नीनो की घटना के कारण ही देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल नीनो और ला नीनो दो प्रकार की महासागरीय धाराएं हैं। अल नीनो में ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब और दक्षिणी अमेरिका में निम्न दाब बनता है, जबकि ला नीना में ऑस्ट्रेलिया में निम्न दाब और दक्षिणी अमेरिका में उच्च वायु दाब बन जाता है। और यह भारत के मानसून को इस प्रकार से प्रभावित करता है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।